अक्सर बहनें अपना पास्ट याद करती हैं ना, मुझे पता है कितनी तकलीफ सही है। मैंने सुनी कभी लाइन ये आपने? हैं जी? भाई भी बोलते हैं मुझे पता है मैंने कितनी तकलीफ सही है, मैंने कैसे कैसे वक्त काटा है। एक तो ये लाइन कहना और एक ये कहना कि मेरा पास्ट बहुत बढ़िया था, वाह मेरा जीवन, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरी किस्मत, मेरा पास्ट का वक्त बहुत अच्छा गुजरा। अब जो हो चुका है उसको तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन जो आने वाला वक्त है वो इतना श्रेष्ठ हो। जब 2022 बहुत अच्छा हो, जब 2023 आए तो हम ये कहें कि 2022, जोर से बोलिए ऐसे करके, 2022, 2022। और जब 2024 आए तो 2022 भी बहुत बढ़िया था, 2023 उससे भी बढ़िया था, 21 भी बहुत बढ़िया था। ऐसे ही बोलते रहे कि जो पास था वो बहुत अच्छा था। तो एक बहुत बड़े व्यक्ति से पूछा गया कि सफल जिंदगी किसे कहा जाता है। कि मैं कहूं कि मैं जिंदगी में बहुत सफलतापूर्वक बहुत सफलता हासिल की मैंने। कहते ज़्यादातर लोग 99% लोग ये मानते हैं कि जिसके पास खूब पैसा है, एक बड़ा सारा घर है, खूब बढ़िया गाड़ियां हैं, अच्छा बिजनेस है या जॉब है या कारोबार है, उसको क्या मानते हैं कि यह एक सफल व्यक्ति है। कहते लेकिन क्या वाकई ये सफलता है? क्या वाकई ये सफलता है? कहते मान लीजिए मैं कार चला रहा हूँ और नई कार है, लेकिन उस दिन मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, क्या वाकई मुझे कार चलाने का आनंद आएगा? मुझे आनंद नहीं आएगा। कहते कि आज मेरी प्रमोशन हुई है लेकिन मेरा घर में झगड़ा हो गया है, क्या वाकई मुझे उस प्रमोशन का सुख आनंद आएगा? वो नहीं आएगा। तो कहते तो सफलता क्या है, सफल जीवन क्या है? कहते ध्यान दीजिए, उन्होंने एक्सप्लेन किया इसको। कहते मान लीजिए उम्र 70 की हो गई। कितनी जी? 70 की उम्र हो गई और 70 की उम्र के बाद आप पीछे मुड़कर देखते हैं और आप देखते हैं कि लगभग पूरे जीवन में मेरा सभी अपने रिश्तों में बहुत प्यार बना रहा। क्या जी? सभी रिश्तों में बहुत प्यार बना रहा। ऐसा एक भी रिश्ता नहीं था, ऐसा एक भी मेरे परिवार में सदस्य नहीं था, ऐसा ऑफिस में एक भी सदस्य नहीं था जिसको देखकर मेरा बीपी अप हो जाए। सबको देखकर मेरा बीपी नॉर्मल रहता था और मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी। कि अगर वाकई हम ये कह सकते हैं 70 की उम्र पर पहुंचकर या जिस उम्र में हम हैं कि हाँ मेरी ज़िंदगी में ऐसा है, तो वाकई हम किस चीज़ को छू रहे हैं? हम सफलता को छू रहे हैं। और यदि ये पूरा नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ एक कदम हुआ है, अभी तो एक स्टेप बताया उन्होंने। कहते यदि आपकी उम्र जो भी उम्र है, आपको डॉक्टर ने खाने पीने से मना नहीं किया है। अक्सर डॉक्टर मना कर देते हैं जी, क्या क्या मना कर देते हैं? घी नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, मिर्च नहीं खानी। कहते यदि आपको डॉक्टर ने किसी तरह के खाने से मना नहीं किया है, आपको कहीं जाना होता है, तो आप ये नहीं कहते मेरे तो घुटने में दर्द है, मेरी तो पीठ में दर्द है, मेरा तो सर दुख रहा है, मेरा शरीर में ये तकलीफ है। यदि आपका शरीर लगभग स्वस्थ है, आप कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, तो वाकई आपने किसको छू लिया है? आपने सफलता को छू लिया है। और तीसरी बात उन्होंने कही, यदि आज के टाइम में आपके पास धन है, अपार नहीं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपके पास धन है, तो भी आपने सफलता को छू लिया। मैंने कितनी बातें बताई सफलता को छूने वाली? 3 या 4? मुझे लगता है मैंने 4 बता दी है। अच्छा 3 ही बताई हैं? 3 ही बताई हैं जी, आपको अच्छी से याद है। पहली बात कौन सी थी? सभी रिलेशंस में प्यार हो, वाकई मैंने सफलता को छू लिया है। दूसरी बात, मेरा शरीर स्वस्थ हो, कोई रोग नहीं हो, तो भी मैंने सफलता को छू लिया है। और यदि मेरे पास इतना धन है कि मेरी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो भी मैंने सफलता को छू लिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कितनी?
सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि ये सब कुछ करते हुए, रिलेशंस निभाते हुए, शरीर को स्वस्थ रखते हुए, धन कमाते हुए, यदि मेरा मन शांत रहता है और यदि जीवन में खुशी बनी रहती है, तो वाकई ही मैंने सफलता को छू लिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि सब कुछ करते हुए मन क्या रहे? मन शांत रहे, मन शांत रहे। लेकिन हमारा मन तो कैसा है, घर में गेस्ट आ जाएं तो भी क्या होता है? हैं जी? आपको कहीं स्टेशन पर पहुंचना हो और चाबी नहीं मिल रही हो, ऐसा हो जाता है अक्सर। आपको गाड़ी से जाना है, बाइक से जाना है, स्कूटर से जाना है या कार से जाना है, आपको स्टेशन तक जाना है और गाड़ी का टाइम तो फिक्स है, इतने में चलना है, और उस वक्त चाबी नहीं मिले तो मन की स्थिति कैसी हो जाती है? कभी स्टेशन पर खड़े होकर हमने ट्रेन पकड़ी है? पकड़ी है ट्रेन? और जब ट्रेन स्टेशन पर आ जाए और उस वक्त बच्चा साथ में खड़ा हो, पापा मैंने चिप्स खाने हैं, तो क्या कहते हैं? उस वक्त कैसी स्थिति होती है? और जब तक सीट पर पहुंच नहीं जाते, जब तक सीट पर पहुंच नहीं जाते, सामान को कैसे कैसे उठाकर वहां पहुंचते हैं, और जब सीट पर पहुंचते हैं तब लगता है कि वाकई हमने पानीपत की लड़ाई जीत ली हो, या हमने बड़ी लड़ाई जंग जीत ली कि सीट पर पहुंच गए हम। तो हमारा मन कैसा है, जो छोटी छोटी बातों में दौड़ता है। क्यों क्यों दौड़ता है? ये आराम क्यों नहीं करता है? ये मन टिकता क्यों नहीं है? यदि आप कहीं मार्केट में गए हैं और वहां 2-3 लाइन लगी हुई हैं और आप एक लाइन में खड़े हैं, लेकिन जो आपके साथ वाली लाइन है उसकी गति थोड़ी सी तेज है, तो मन शांत रहता है उस वक्त? उस वक्त मन की गति बहुत बढ़ जाती है। ये भाई इतनी देर क्यों लगा रहा है? ऐसे हो के देखते रहेंगे उसको, भाई जल्दी करो। अगर वो वाली लाइन धीरे चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है, तो वो भी धीरे, फिर तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो तेज चल रही है तो दिक्कत शुरू हो जाती है। तो किसको सिखाने की जरूरत है? किसको ट्रेनिंग देने की जरूरत है? जोर से बोलिए, किसको? किसके मन को? अपने मन को सिखाने की जरूरत है। लेकिन कमाल की बात तो ये देखिए, ये भी नहीं मालूम कि कहाँ जाएं मन को ट्रेनिंग देने के लिए, किससे बात करें, किससे कहें कि भाई मन को सिखा दो कि मन क्या हो जाए? शांत हो जाए, ये बहुत शांत हो जाए। तो ये आप जहाँ आए हैं, ये वो जगह है जहाँ पर मन को शांत होना सिखाया जाता है। जोर से बोलिए, मन को क्या सिखाया जाता है? किसको ट्रेनिंग देना सिखाया जाता है? मन को ट्रेनिंग दी जाती है। यदि पहले दिन आप जिम जाएं और कह दिया जाए कि 20 किलो का ये डंबल उठाओ, तो क्या संभव है? आप तो 1 किलो उठा पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो क्या होगा? एक दिन 20 किलो भी उठा पाएंगे। जब बच्चा पहले दिन ए फॉर एप्पल लिखने की कोशिश करता है तो लिख नहीं पाता, लेकिन बार बार लिखने का अभ्यास करता है तो एक दिन लिख पाता है। ऐसे ही जब हम अपने मन पर काम करते हैं, अपने मन को ट्रेनिंग देते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाता है। यहाँ क्या सिखाया जाता है कि जब भी कोई घटना हो तो उस वक्त क्या सोचना है, ऐसा सिखाया जाता है। जो घटना चल रही है उसके अंदर अच्छा सोचना है, क्या सोचना है, कैसे सोचना है, वो सिखाया जाता है। तो अपने आप मन क्या होता है? धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाता है। आपने कभी किसी गाड़ी में तो आप अक्सर बैठे होंगे, कार में तो अक्सर बैठे होते ही हम में से किन्हों ने कार का सफर किया है? वैसे पूछना बहुत अजीब सी बात है, आज के टाइम में तो सभी का, मतलब स्कूटर पूछा जाए तो थोड़ी ठीक बात रहेगी। तो सबने कार का सफर किया है और बहुतों ने कार चलाई भी है, मैं समझता हूं। लेकिन आपने कभी ऐसा भी सुना, आप कार में बैठे हो और आपके साथ वाले कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहे हो और कोई एकदम स्कूटर वाला ओवरटेक करके चला जाए, तो जो गाड़ी चला रहे होते हैं बहुत अच्छी अच्छी भाषा बोलते हैं। सुना आपने? ऐसा सुना आपने? मर जाना, मतलब क्या क्या बोलते हैं।
अग लगी पई है, मतलब बहुत सी बातें बोलते हैं। और कोई आगे, आपकी गाड़ी के आगे कोई आ जा और वो अपनी, आप वो हिले ना, और उसके आगे कुछ नहीं है, तो उस वक्त मन की स्थिति, आप हॉर्न दे रहे हैं और वो नहीं हिल रहा है, उस वक्त मन की स्थिति न जाने क्या क्या उस वक्त कहा जाता है। ये सब क्या है हमारे लिए? परिस्थितियां हैं। जब कोई आपकी गाड़ी के आगे आ गया, कोई गलत ओवरटेक कर गया, ये सब क्या है? सिचुएशंस हैं। इनके अंदर मन को कैसे चलाना है, वो जैसे आप धीरे धीरे आप क्लासेस करेंगे तो आपका मन बिल्कुल धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा। फिर कैसी भी परिस्थिति आएगी, आपका मन क्या नहीं करेगा? डगमग नहीं करेगा। मन कैसा रहेगा? बिल्कुल शांत रहेगा। और आपको वाकई जब ये मन यहाँ शांत होता है तो वाकई लगता है कि जीवन जीने का आनंद आ रहा है, जीवन जीने का आनंद आ रहा है। मैं एक छोटी सी बात से आपको बताना चाहूँगा। क्या हमें चिंता हो जाती है? चिंता हो जाती है? नेचुरल चिंता होना नेचुरल है। चिंता होना नेचुरल है, लेकिन इतनी हमने चिंता कर ली कि लगता है चिंता करना इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही होगा। यदि देखिए आज क्या सिचुएशन आ गई है, घर में बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो हम कहते हैं तेरे को चिंता नहीं हो रही है, तेरे को स्ट्रेस नहीं, तेरे एग्जाम है। हमको सिखा रहे हैं चिंता करनी चाहिए, स्ट्रेस होना चाहिए, हमें स्ट्रेस है, तुझे भी स्ट्रेस होना चाहिए। वो पढ़े इट्स गुड, लेकिन वो स्ट्रेस हो वो जरूरी नहीं है, उसे पढ़ना चाहिए। तो मैं इस बात पे आता हूँ, छोटी सी कहानी आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। एक बार एक गांव के अंदर एक सत्संग चल रहा था, और सत्संग के अंदर जो सत्संग कर रहे थे गुरु महाराज, वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि चिंता मत करो, चिंता चिता समान है, चिंता से अनेकों रोग शरीर में आ जाते हैं, चिंता से अनेकों रोग लग जाते हैं, ऐसा वो बता रहे थे। तो वहाँ बिल्कुल सामने एक किसान बैठा था। तो किसान ने बात कही, कहता संत जी आप कह तो ठीक रहे हो चिंता मत करो, लेकिन चिंता कैसे ना करूं? खेत में फसल कटी पड़ी है, आसमान में बादल हैं और वो बिल्कुल काले बादल, किसी वक्त भी बारिश हो सकती है। यदि बारिश हो गई तो सारी की सारी फसल गीली हो जाएगी, और ज़मीन के अंदर दीमक है तो दीमक सारी फसल खा जाएगी, मेरी फसल 6 महीने की मेहनत खराब हो जाएगी, मैं अपने बच्चे की स्कूल की फीस कैसे दूंगा, जिनसे मैंने पैसे लिए उनके पैसे कैसे वापस करूंगा। और आप कह रहे हैं चिंता तो होगी ही होगी, चिंता कैसे ना करूं। वहाँ एक महिला बैठी थी, वो महिला बोली, साथ साथ फिर महिला ने कहा, कहते संत जी कह तो आप ठीक रहे हैं चिंता मत करो, लेकिन मैं चिंता कैसे ना करूं? मेरा भाई बहुत ज़्यादा बीमार है, अस्पताल में दाखिल है, और बचने की कोई उम्मीद नहीं है, कभी कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ 2 साल पहले उसका विवाह हुआ है, घर में एक छोटा बच्चा है, माता पिताजी अस्पताल में सारा दिन बैठे रहते हैं, कभी कुछ भी हो सकता है। तो चिंता तो होगी नहीं होगी जी? होगी नहीं होगी? चिंता तो होगी। तो संत ने उन दोनों की बात सुनी और बिल्कुल शांत भाव से उस किसान को कहा कि भैया किसान, क्या आपके चिंता करने से बारिश रुक जाएगी? क्या काले बादल नहीं बरसेंगे? और क्या बहन जी आपके चिंता करने से आपका भाई जो बहुत बीमार है, क्या वो ठीक हो जाएगा? क्या उसके ठीक होने की थोड़ी भी उम्मीद है आपके चिंता करने से? क्या कहेंगे? किसान, उस संत ने क्या कहा? ठीक है गलत कहा? संत ने क्या कहा? बिल्कुल सही कहा। संत ने कहा कि यदि चिंता की बजाय प्रार्थना करेंगे, चिंता की बजाय प्रभु से प्रार्थना करेंगे, भगवान को रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे, तो इसके बहुत चांसेस हैं, बहुत संभावना है कि आपका भाई बच जाए। और किसान भैया ये भी संभावना है कि बादल ना बरसे या आगे जाके बरसे या थोड़े बरसे, लेकिन क्या नहीं करो? चिंता नहीं करो। क्या करो? प्रार्थना करो कि प्रभु ये आपने संभालना है, ये आपने करना है, ये मैं आपको सौंपता हूं। चिंता की बजाय अपनी जब जब मन में बात आए कि क्या होगा, जब मन में आए कि अब क्या होगा, होगा या नहीं होगा, क्या होगा,
तो तुरंत भगवान को याद करो और उसे अपनी चिंता सौंप दो। अक्सर अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर हम चिंतित रहते हैं जी, क्या होगा, और एग्जाम से पहले तो बहुत ही परेशान होते हैं, पता नहीं क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 2 मिनट के अंदर अपनी सब चिंताएं दिमाग से निकाल प्रभु को अर्पण कर देंगे। क्या कर सकते हैं जी? कर सकते हैं। मन में कोई भी बात हो, कोई चिंता हो, कोई तकलीफ हो, अपनी हर बात मन से निकालकर, अंदर से निकालकर इसको खाली कर प्रभु को अर्पण कर देंगे। अभी हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं 2 मिनट के लिए। बिल्कुल इस दिमाग को क्या करेंगे, खाली कर लेंगे। इसमें बहुत कुछ भरा हुआ है। जो भरा हुआ है सारा काम का या कुछ उलट पुलट भी है जी? काम का ज्यादा है, वेस्ट ज्यादा है, क्या कहेंगे जी? अच्छा ये पूछे, वेस्ट कितना ज्यादा है, काम का कितना है जी? अभी मालूम सबको एवरीबडी नोज। आपको लगता है कि जब हम बहुत देर कहीं बातें करके आते हैं, कभी आपने सोचा हो जो बातें हमने की वो काम की बातें थी या ऐसे ही थी? अक्सर क्या लगता है, गॉसिप, टाइम पास। बहुत सा टाइम हमारा बहुत कुछ वेस्ट हो रहा है, बहुत कुछ एनर्जी, टॉक, सब कुछ थॉट्स वेस्ट हो रहे हैं। ये सब कुछ अच्छी जगह लगाने की ज़रूरत है। तो मैं कुछ आपको एक, इससे मेडिटेशन से पहले एक बात और बताना चाहूँगा आपको। क्या आपने कभी ऐसा भी किसी सीरियल में देखा है या कभी किसी मूवी में देखा हो कि कोई भाई को मोबाइल फ़ोन आया, किसी को मोबाइल फ़ोन पर कॉल आई कि सर आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, और उन्हें एकदम अटैक आ गया उनको, एकदम वो गिर गए? कभी देखा आपने ऐसा? सुना आपको भी ऐसा? ऐसा क्या एक्चुअल में ऐसा होता है या सिर्फ पिक्चरों में दिखाया जाता है कि कोई एक बैड न्यूज़ सुनी और उनको अटैक आ गया, या किसी की आंखें चली गई, या किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया? क्या क्या लगता है आपको, ये रियलिटी है या सिर्फ पिक्चरों में ऐसा होता है? क्या कहेंगे, क्या एक्चुअल में ऐसा होता है कि हमने कोई बैड न्यूज़ सुनी और तुरंत बॉडी पे उसका रिएक्शन हो गया? ये एक सच्ची जो बता रहे हैं, ये बिल्कुल ट्रुथ है। ये बिल्कुल ट्रुथ है कि जैसा हम सोचते हैं तुरंत हमारी बॉडी में वैसे केमिकल्स बनते हैं। यदि जैसे ही कोई बैड न्यूज़ सुनते हैं और सोचते हैं कि मेरे साथ ये खराब हो गया, इतना नुकसान हो गया, तो बॉडी में क्या होगा, तुरंत खराब केमिकल्स, और उसका रिएक्शन कहाँ होगा, हमारी बॉडी पर। हम खूब तालियां बजाकर अभिनंदन करते हैं आदरणीय दीदी जी। आदरणीय दीदी जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, खूब जोरदार तालियों से। और हाथ हिलाकर कह सकते हैं, दीदी जी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, दीदी जी हैप्पी न्यू ईयर। और दीदी जी की तरफ से आप सबके लिए वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। आपका हर पल, हर क्षण बहुत श्रेष्ठ हो, ऐसा दीदी जी की बहुत श्रेष्ठ शुभ भावना है। आपके इस नए साल की शुरुआत बहुत सुंदर हो, इस संकल्प से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस शुभ संकल्प के लिए दीदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना श्रेष्ठ संकल्प किया कि हम सब भाई बहनों का ये नए साल का आगाज भगवान के घर से हो। इतना सुंदर संकल्प हमें यहाँ बुलाने के लिए दीदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। और साथ ही साथ मैं भारती बहन जी से निवेदन करता हूँ कि एक बहुत सुंदर गीत लेकर हम सबके समक्ष आएँ। आपने बहुत दिल से गीत की तैयारी की है, अब आपकी वाणी बहुत मधुर है, इसके लिए भगवान का शुक्रिया। अपनी मधुर वाणी से एक बहुत सुंदर गीत हमारे समक्ष रखने जा रहे हैं आदरणीय भारती बहन जी। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर।
भरी ये बरसाती, बरस रहा है सुख सावन। आओ कर ले प्रभु मिलन, आओ कर ले प्रभु मिलन। शांति। बहुत बहुत शुक्रिया भारती बहन जी। खूब ज़ोरदार तालियां भारती बहन जी के लिए। आपने बहुत मधुर वाणी से बाबा का बहुत सुंदर गीत आपने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2022 में आपके लिए एक बहुत सुंदर संदेश आदरणीय दीदी जी की तरफ से। 2022 में मुस्कान आपके होठों से कभी जाए नहीं। 2022 में मुस्कान आपके होठों से कभी जाए नहीं, और आपकी पलकों पर आंसू कभी आए नहीं। आपकी पलकों पर आंसू कभी आए नहीं। पूरा हो हर श्रेष्ठ सपना आपका, पूरा हो हर श्रेष्ठ सपना आपका, और जो पूरा ना हो वो सपना आपको आए नहीं। जो पूरा ना हो वो सपना आपको आए नहीं। यह दीदी जी के महान आपके प्रति शुभकामनाएं हैं। तो अभी हम सुनेंगे आदरणीय अनीता दीदी जी को। आप बहुत 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 श्रेष्ठ वक्ता हैं। नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप कई हज़ार प्रोग्राम कर चुकी हैं, स्पीचेस अपने वक्तव्य दे चुकी हैं, और अनेकों बार माउंट आबू की स्टेज के ऊपर, जहां करीब करीब 20,000 भाई बहनों का संगठन होता है, अनेकों बार इतनी विशाल सभा को भी आप संबोधित कर चुकी हैं। हमारा यह श्रेष्ठ भाग्य है कि आज आदरणीय दीदी जी को सुनने का मौका मिल रहा है। तो खूब तालियों से दीदी जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ओम शांति। सबको नए साल की बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बहुत सारी दुआओं के साथ, गुड विशेस के साथ, आशीर्वादों के साथ आप सबको फिर से बधाई देते हैं। अब एक है नया साल आया है, दूसरा है हमने इसको नया बनाना है। जो आया है वो तो वही पहले की तरह 365 डेज ही लाया है, वही 24 घंटे वाला दिन और रात ही लाया है, और वही हम सबका परिवार, कारोबार आसपास है, और इस संसार की नियति है। इस संसार का स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है जिसमें दिन भी है तो रात भी है, सुख भी है तो दुख भी है, हालात में कभी चढ़ाव भी है तो कभी उतार भी है, दोनों बातें हैं। पर नया हर एक को पसंद आता है, क्योंकि जब भी हम कहते हैं ना नया, तो नए में हम सुख ढूंढते हैं, नए में हम क्रिएटिविटी ढूंढते हैं। पुराना बहुत करके पसंद नहीं आता, कोई कोई को आता होगा, पर ज़्यादातर को नया नया नया। इसलिए बहुत लोग क्या करते हैं, जहाँ भी कहीं सेल लग जाए और सामान जो चाहिए नहीं वो भी घरों में इकट्ठा करते रहेंगे, पुराना भी पड़ा रहेगा, नया भी भरते जाएंगे, क्योंकि नवीनता मनुष्य को पसंद आती है।
अब अपने इस स्वभाव का हमने फायदा उठाना है, क्योंकि समझदार लोग क्या करते हैं, वेस्ट को बेस्ट बनाया करते हैं। आजकल ये वाली इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा चलती है दुनिया में, जो वेस्ट को बेस्ट बनाने का काम करती है। एक फैशन डिज़ाइनिंग वाली बहन हमारे पास आई एक बार, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बना के लाई। कोई कुशन कवर थे, कोई क्या, ऐसे बहुत वैरायटी चीज़ें थी, कोई एप्रन, कोई और चीज़ें। तो कहती ये जी आजकल हमारा बहुत चलता है और हमको इस पर अवार्ड मिला। हमने कहा अच्छा, अवार्ड मिलने जैसी बात क्या है भाई? कहते इसलिए मिला है कि ये हम वेस्ट सामान इकट्ठा करते हैं, जो टेलरिंग से वेस्ट बच जाता है वो वाला इकट्ठा करके उसको जोड़ जोड़ के बनाते हैं, और इसकी डिमांड भी बहुत है। डिज़ाइन इतने अच्छे बनते हैं कि लोगों को पसंद बहुत आते, और बिक जाता है अच्छी कीमत पे माल, और गरीबों की कमाई हो जाती जो इसमें कला को यूज़ करते। इसी बात से मुझे ख्याल आया कि अगर ऐसे पुरानी कतरने वगैरह उसको यूज़ करके ऐसा काम किया जा सकता है, तो अभी भी गौरव भाई का मैं सुन रही थी, आप सबसे पूछ रहे थे कि कौन से थॉट्स ज़्यादा आते हैं, तो सब ने कहा जी वेस्ट ज़्यादा आते हैं, है ना। तो जब वेस्ट ज़्यादा आते हैं और हम कहें कि वेस्ट सोचना बंद कर दो, कहेंगे नहीं होता, बड़ा जोर लगाया, अपने आप से नहीं होता है, वेस्ट तो इकट्ठा हुआ पड़ा है सारा। पर अभी हमने काम क्या करना है, उसी वेस्ट को बेस्ट बनाने की आदत डाल। वेस्ट ही तो है ना, अब उसी को हम रीयूज़ करें, ठीक तरीके से उसको डिज़ाइन करें, अपनी ही नेचर को ठीक तरीके से डिज़ाइन करें। उसी की बात अभी शुरू की थी हमने कि मनुष्य को नवीनता पसंद है ना, ये अपने एक नेचर है। नवीनता पसंद के चक्कर में बहुत सारे वेस्ट में घुस पड़े। अब मोबाइल पर भी क्यों लगे रहते हैं, बार बार कुछ नया ढूंढते हैं, उसमें कोई नई वीडियो आई है, कोई नया मैसेज आया है, चाहे हो कैसे भी, लेकिन नया ढूंढते, पुराने से बोर हो जाते। तो अपने मन की इस आदत को हमने ठीक तरीके से यूज़ कर लेना है कि अच्छा तुझे नया पसंद है, तो इस साल हम नए दोस्त बनाते हैं, चलो इस साल हम कुछ नया काम करते, चलो इस साल हम कुछ नए एक्सपेरिमेंट करते, नवीनता ही चाहिए ना। तो हमने पुराने को नया बनाना है, क्योंकि साल बदलने से तो सिर्फ कैलेंडर पर डेट बदलती है, बाकी तो हाँ, ये तो सिर्फ ये भी नवीनता पसंद है, तो एक हफ्ते तक हैप्पी न्यू ईयर बोल के मुंह मीठा करते रहते हैं, बाकी तो बदलना अंदर से होता है। तो अंदर से अगर हमने जब अपने को नया थॉट दे दिया, नया उमंग दे दिया, नया एंथुजियाज्म दे दिया, तो वही हमारे लिए नया साल है। जब नहीं दिया तो पुराने का पुराना ही है, फिर उसमें कुछ नयापन आता ही नहीं है। तो उसके लिए हमने काम करना है। क्या काम करना है? एक नया दोस्त जिंदगी में ऐड करना एक नया दोस्त। वो नया दोस्त बहुत अच्छा है, वो कान में नई नई बातें बोलता रहेगा, नई नई जगह घुमाने लेके जाएगा, नया नया खिलाएगा पिलाएगा। बहुत प्यारा वो नया दोस्त है। जानते हैं उसका नाम? भगवान जैसा प्यारा दोस्त और कोई नहीं। वो ऐसा प्यारा दोस्त है जो हर दिन सबको नया नया कर देगा, हर दिन को नया कर देगा, नई खुशियाँ ला देगा, नए मौके ला देगा, जिंदगी जीने का नया अंदाज सिखा देगा, और चुपचाप हमारे काम कर जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा, और वो बदले में कोई एप्रिसिएशन भी नहीं मांगेगा। उसको एप्रिशिएट नहीं भी करो
तो भी कोई बदला नहीं लेता है, तंग नहीं करता है। तो इस नए साल में हमने भगवान को अपना दोस्त बना लेना। कहते हैं सुदामा ने कृष्ण को दोस्त बना लिया था। अब दोस्त बना के चाहे सुदामा ने ठगी की, पर ठगी के बाद भी उसका तो भला ही हुआ। भगवान ने वापस में ठगी नहीं की है। वो तो कहानी क्या सुनाऊं, दोबारा लगभग सबने सुनी हुई है। सुदामा वो खाए जा रहा था बारिश में और कृष्ण के हिस्से के भी चने खा गया। और कृष्ण ने पूछा क्या खा रहा है? कहते नहीं, दांत मुँह बज रहा है मेरा, सर्दी करके ना दांत बज रहे, मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ। तो फिर जब मौका आया तो उसको तो कितना राजपाट दे दिया। कहने का मतलब ये है कि भगवान अपनी दोस्ती का एवजा चुकाता है। सिर्फ दोस्त बना करके काम करना होता है, क्योंकि जो दोस्त होता है ना, दोस्ती का मतलब होता है शेयरिंग, दिल की बात सुनाना। जहाँ दिल की सुनाओ वही तो दोस्त है ना। जहाँ दिल की सुनाते हैं तो उसी के साथ ही रहने का दिल करता है। वो मेरे को सुनाए, मैं उसको सुनाऊं। तो बाबा कहते हैं कि मुझे दोस्त बना करके रोज दिल का हाल सुनाओ। सिर्फ सुनाओ नहीं, फिर मेरी भी सुनो। एक तरफा तो दोस्ती नहीं होती है ना, दो तरफा होती है। पहले तुम सुनाओ, फिर मैं तुम्हें सुनाऊंगा। तो ये दोस्ती बहुत काम की होती है। एक बार हमारे पास बहुत सालों पहले एक माता आई और कुछ अपनी बहू की शिकायतें लगा रही थी, ऐसी है वैसी है वैसी है, बोले जा रही थी अपनी समस्या। हम उसको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो अपनी बात पे अड़ी हुई थी, उसी नेगेटिविटी में। और साफ समझ आ रहा था कि ज़्यादा कसूर इसी का है। नहीं बताओ मेरा मन कैसे शांत हो, बड़ी परेशान, मैं बहुत परेशान हूँ बहू से। और समझ आ रहा था गलती इसकी अपनी। तो जब उसको कोई बात से संतुष्टि हुई नहीं जो समझाऊं, उसको लग रहा था दीदी कुछ अभी मेरे को गंडा ताबीज दे दे, ऐसा कुछ मंत्र घोट के दे दे जो बहू को जाके पिलाऊं और वो देवी नजर आए बस मेरे को। ज़्यादा तो ऐसे इंतज़ार से आते हैं कि बस किया कराया कुछ दे दो। तो मैंने फाइनली कहा माता जी एक काम करो, बाबा के कमरे में बैठो और जाके बाबा को सुना दो सारा। 10-15 मिनट बाद मुस्कुराती आ गई, अच्छा दीदी ओम शांति। कहा अभी तक तो संतुष्ट नहीं हो रही थी और अभी जाने वाली ओम शांति कर रही है। तो मैंने कहा क्या हुआ, दिल ठंडा हो गया, चैन आ गया? कहती हाँ हाँ बस जवाब मिल गया। खुश, एकदम खुश। क्यों? जैसे ही हम बाबा के सामने बैठेंगे ना, वो तो शांति का सागर है। और शांति सागर पहले हमारा मन शांत करेगा, और शांत मन होते ही रियलाइजेशन आ जाती है, राइट आंसर पता चल जाता है कि अब क्या करना चाहिए, क्या ठीक है क्या गलत है। ये जो बात बता रही हूँ, ऐसा अनुभव हजारों भाई बहनों का है। एक बार हमने चंडीगढ़ 15 सेक्टर की तरफ से एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें था मेन उसका थीम लेटर टू गॉड, खुदा दोस्त के नाम एक पत्र लिखो। तो बहुत बड़े बड़े हमने पेपर रोल्स मंगाए, बड़े बड़े जो फैक्ट्री से निकलते हैं वो पेपर रोल्स, और उन पेपर रोल्स पर कॉलम्स बनवा दिए A4 साइज पेपर के, और ऊपर लिखा खुदा के नाम आपका खत। और उस पेपर को हमने 2-3 महीना चंडीगढ़ के वैरायटी स्थानों पर घुमाया। जैसे लेक पर उसमें 15-20 टेबल्स लगवा देते थे टेंट हाउस वाले, और उसके ऊपर वो रोल खोल के लगा देते थे, और हर एक के लिए कॉलम बने हुए हैं। तो खास स्टूडेंट्स को हम इनवाइट करते थे कि आकर भगवान के नाम अपना लेटर लिखो, जो लिखना चाहते भगवान के नाम लिखो।
इतना उसकी डिमांड हुई उस लेटर की, हमें 15-20 रोल मंगाने पड़े, 15-20 रोल, और इंटरनेशनल न्यूज़ में वो चला गया। और जो जो लेटर लिख कर के जाते थे, पहले ना बोलते थे ऐसे कैसे लिखेंगे, और लिखने लगते थे तो लिखना बंद ही नहीं करते थे, फिर लिखते ही जाते थे। और जो अनुभव सुनाने लोग आते रहे, वंडरफुल वंडरफुल, ज़्यादातर आके कहते थे हमको हमारी बात का भगवान ने जवाब दिया। बहुतों को तो लिखते लिखते ही आंसर मिल गया, लिखते लिखते ही मन शांत होने लगा। क्यों? दिल की बात आखिर सुना किसको रहे हो? हु इज ही? तीनों लोकों का मालिक, सर्वोच्च शक्ति। एक तो उसको बात कहते कहते तक ही अपना स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो जाता है। आखिर आप किससे बात कर रहे हो? व्यक्ति जिससे बात करता है वैसा ही तहजीब अपनाता है। किसी ने अपने सर्वेंट को बुलाना हो, कैसे बुलाएगा? कैसे बुलाएगा? जानते हैं ना? बोल के तो नहीं बताना चाहिए मेरे को। किसी ने अपने बेटे को बुलाना हो, सर्वेंट और बेटे के बुलाने में आवाज़ का फर्क पड़ेगा कि नहीं? अच्छा, भाई को बुलाना हो, फादर को बुलाना हो, दोस्त को बुलाना हो, फिर कोई एमएलए को बुलाना हो, किसी मिनिस्टर को बुलाना हो, सीएम को बुलाना हो, बुलाना है, गवर्नर को बुलाना हो, फिर पीएम को बुलाना हो, कैसे बुलाएंगे? मैं आपको कहूँ पीएम बाहर खड़े बुला लो कैसे बुलाएंगे आप, है ना? आपकी तहजीब सेकंड सेकंड बदलती जाएगी। और प्रेसिडेंट को बुलाना है, कैसे आप जाएंगे? कितने एटिकेट से, सर ये और वो, प्लीज़ चलिए आइए। और सर्वेंट के लिए आपके शब्द कैसे हो जाएंगे? ऐसे ही जब हम दिल की बात भगवान से करने लगते हैं तो जहाँ जहाँ अपनी गलतियाँ होती हैं वो पहले ही हटने लगती हैं। जैसे नौकर को ओए करके बोलेंगे और कोई कहे ज़रा ठीक से बोलो ना, कहेंगे तो क्या हुआ, उनको ठीक लगेगा। और वही किसी बड़े आदमी को बुलाने के लिए कह दो, अपने आप ज़बान ठीक हो जाएगी। कुछ सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, टिकेट्स अब अपने आप ठीक हो रहा है। तो ऐसे ही भगवान को दोस्त बनाना मीन्स अपना स्टैंडर्ड ऑफ थॉट इम्प्रूव करना, क्योंकि दोस्ती बराबर की होती है। और भगवान को अपने लेवल पर तो नहीं लाएंगे ना, अपना लेवल कुछ तो इम्प्रूव करेंगे ना। जितना कर सकेंगे पूरा जोर लगा देंगे और समझ आने लग जाएगा कि यहाँ 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 तो मेरी अपनी गलती है। और फिर एक और एक्सपेरिमेंट इसमें बहुत अच्छा होता है, वो भी इस जनवरी मास में। आप में से जो भी करना चाहे आके करना। नीचे मेडिटेशन रूम है, बाबा रूम बोलते हैं उसको। तो वहाँ आके 1 महीना है, रोज़ आधा घंटा आके बैठना और बाबा को दोस्त बना के लेटर लिखना। समझो आपने लिख लिया, लिख के फिर उसी लेटर को ऐसे फील करना कि गया बाबा के पास, और फिर बाबा उसको खोल के पढ़ रहे हैं। और फिर उसी लेटर को खोलना, पहले लिख के बंद कर देना, फिर समझना बाबा के पास गया, फिर उसको खोल करके पढ़ना। ऐसे पढ़ना कि अब आप नहीं पढ़ रहे हैं, बाबा पढ़ रहे हैं। पढ़ने का तरीका बदल जाएगा कि बाबा किसी की भेजी हुई लेटर को, अपने दोस्त के लेटर को पढ़ रहे हैं। पढ़ के सारा जायज़ा लेना कि दोस्त की कंडीशन कैसी है, खुद को बाबा की सीट पर फील करना। फिर उसको बंद करके बाबा से दृष्टि लेना और बाबा से पावर लेना। फिर बाबा की ओर से अपने को लेटर लिखना। क्लियर हुई बात? बाबा की ओर से अपने को उस लेटर का जवाब लिखना।
तो आप महसूस करेंगे कि आपकी समस्या का परफेक्ट आंसर आता है, परफेक्ट आंसर आता है। कभी परफेक्ट ना भी आए, हो सकता है आपका मन ज़्यादा क्लाउडी है या फिर ज़्यादा स्कैटर्ड है, हो सकता है कभी कभार। लेकिन ये काम, ये जनवरी महीना रोज़ करो। जो आ ना सको वो घर में करो, तो आप देखेंगे खुदा दोस्त की पावर क्या होती है। महसूस होगा, आप अनजाने में कनेक्ट होने लगेंगे, क्योंकि ये वाला कनेक्शन ऑफ थॉट है, कनेक्शन ऑफ लव है, कनेक्शन ऑफ रिलेशन है। कोई रटने जपने मांगने वाला कनेक्शन नहीं है। सिर्फ ओम जय जगदीश हरे, भगवान जी ध्यान रखना, फलाना काम आपको का हुआ कर देना जरूर, 4 पैसा चढ़ाया, थोड़ी सी लालच रिश्वत सुनाई और चल पड़े। भगवान जी अगर ये वाला काम कर दिया ना, इतना चढ़ाएंगे। भगवान जी को लगता है लोभ आ जाएगा, तो छोटा काम तो छोटी रिश्वत सुनाते हैं, बड़ा काम तो बड़ी रिश्वत सुना देते कि लालच आ जाएगा। नहीं, इन बातों से भगवान को क्या लेना देना, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, आप उनको क्या चढ़ा रहे हैं। उसको तो सिर्फ अपने नेगेटिव थॉट्स चाहिए। भगवान को बहुत अच्छा लगता है अगर आप कहेंगे ना, आज मैंने फलाने को माफ़ कर दिया। ये है सबसे महंगा चढ़ावा भगवान को, जो उसको बहुत पसंद है। ये वाला लालच दो तो दो उसको, कि अगर ऐसा कुछ आप मेरा करेंगे ना, तो फिर मैं फलानी कमज़ोरी छोड़ दूंगा, ऐसे वाले। क्योंकि भगवान को क्या चाहिए? अपने बच्चों का प्योरिफिकेशन, अपने बच्चों का सुख शांति। और हमारा सुख शांति किसने खाया है? कौन लूट के ले गया? हमारे अंदर ही तो चोर बैठे हैं ना, जो लूट के ले जाते हैं ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हम बड़े आराम से कह देते हैं फलाने ने दुखी किया। फलाने ने दुखी किया, क्या प्रूफ है आपके पास? आपके ईगो ने दुखी किया। फलाने ने ऐसा बोला, पर आपको दुख क्यों आया? क्योंकि आपका ईगो हर्ट हुआ। कहते हाय हाय फलानी बात, फलाना काम बिगड़ गया इसलिए हम दुखी हुए। नहीं, अपने क्रोध से दुखी हुए। कोई अपने आलस से दुखी है, कोई अपने लोभ वृत्ति, खाने पीने की गंदी आदतों से दुखी है, कोई अपनी दृष्टि से दुखी है। नज़रें बहुत भटकती है, कोई व्हाट्सएप पर लगे रहते हैं, कोई मूवीज़ पर लगे रहते हैं, कोई एक दूसरे के शरीरों के पीछे लगे रहते हैं, दोस्तियों के पीछे लगे रहते हैं। तो ये अपने अंदर के विकार हैं जो दुखी कर रहे हैं। इसलिए अभी नया साल मनाने के लिए हर एक शांत मन से एक बार अपने आप को पूछो कि जब जब मुझे उदासी आती है, दुख आता है, चिंता परेशानी आती है, उसका कारण क्या होता है? सभी जांच करो ज़रा, शांत मन से अपने भीतर जा कर के जांच करो, मेरे दुख का कारण ज़्यादातर क्या होता है? हर एक का पर्सनल उत्तर अलग अलग निकलेगा। जिस जिसको उत्तर मिल गया वो हाथ खड़ा करो कि अपने पर्सनल दुख का कारण। सबको नहीं मिला उत्तर, सबको नहीं मिला उत्तर कि जब भी मैं दुखी होता हूँ, होती हूँ, उसका कारण क्या होता है? ज़्यादातर जवाब पूछ नहीं रही हूँ, अंदर मिला है जवाब। मैं ये ना सोचना कि बताना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पूछने वाली हूँ, वो आपका पर्सनल है। पर जिसको मिल गया वो हाथ खड़ा करो ऐसे कि हाँ पता चल गया ये वाला कारण होता है। अच्छा, नया साल मनाना सबने? मनाना है या पुराने में ही रहना है? बासी रोटी खानी अच्छी लगती है, ताज़ी अच्छी लगती है? तो फिर बासी का त्याग करना पड़ता है। ताज़ी अच्छी लगती है, बासी पड़ी है डब्बे में तो गाय को खिला के आते हैं, डॉगी को खिलाते हैं, है ना?
तो आज ये एक बासी थॉट जो बासी है, बहुत बार आपको दुखी कर चुका, कोई ना कोई नेगेटिव है, जेलसी का, हेट का, शक का, अनुमान का, वहम का, आलस का, निंदा का, किसी के अवगुण देख, कोई ना कोई ऐसी नेगेटिविटी है जो आपको बार बार दुखी करती है। तो नया साल मनाने के लिए ये वाले बासी, गंदे, बदबूदार थॉट्स जिसमें फर्मेंटेशन हो चुकी है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े अंदर घूम रहे हैं, इसका आज त्याग करना है। अभी 1 मिनट और विचार करो। जो हमें पता चला है कि मेरी ये वाली कमी मेरे दुख का कारण है, बच्चे भी ध्यान से सुनो, सबको ये बात समझ आ जाएगी बहुत जल्दी कि मेरी ये वाली कमी मेरे दुख का कारण है। हम बहुतों की कमियों की लिस्टें निकाल सकते हैं और लंबी लंबी निकालते रहते हैं, पर शांत बैठे हो ना, अभी समझ आ जाएगा मेरी भी कमी है। दूसरे की अभी नहीं हम गिन रहे हैं, पर समझो दूसरे की 10 हो, अपनी 1 हो, पर फिर भी काम किस पे करना है? किस पे करना है? आप सभी आओ, मेरा फलाने की 10 ठीक करो, मेरी फलाने की 10 ठीक करो। मुझे क्या बोलना चाहिए? आओ मेरे भाई, आओ मेरी बहन, पहले तुम्हारी ठीक करूं। मुझे यही बोलना चाहिए ना, कि ये बोलूं कि आपके फलाने को ठीक करती हूं? नहीं ना, क्योंकि आप न मरिए स्वर्ग न जाइए। इसलिए अपने थॉट्स को अगर रिप्लेस नहीं करते हैं तो अपना नया साल नहीं आता। नया साल नए विचारों से आता है। तो अभी जिसको सेलेक्ट हो गई कि मेरी ये वाली कमी मेरे लिए मुसीबत बनती है बार 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 बार, अब एक बार मन शांत करो, बाबा की तरफ देखो, शांति सागर है, बाबा की आंखों से फील करो, शांति का शावर आ रहा है। सभी देखो, शांति का शावर फील करो, शक्तियों का शावर आ रहा है। और बड़े दिल से बाबा को कह दो, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, ये वाली कमी आपको दान देता हूँ, देती हूँ। दिल से बोल दो। और आज से आप मेरे दोस्त हो। मैं रोज़ दिल की बात आपको सुनाऊंगा, सुनाऊंगी, और रोज़ आपके दिल की बात सुनेंगे। जिसने कमी बाबा को दे दी, वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, और भगवान की दोस्ती स्वीकार कर ली, वो भी हाथ खड़ा करो। फील करो, भगवान हाथ आगे बढ़ा के कह रहा है, हेलो शेक हैंड, मेरा दोस्त बनोगे? क्या बोलोगे? देखो बच्चे बोल रहे, ये बच्चे बहुत अच्छे। अभी आपको कोरियन डांस दिखाने वाले हैं, कभी नहीं देखा होगा ऐसा। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस लेके आए हैं आप सबके लिए। देखो, आप सोच के देखो, जो कमी अपने को तंग कर रही है, एक विजन देखो कि आपकी अगली सारी लाइफ उस कमी के बिना वाली है। कैसा फील हो रहा है सोच के? जो कमी अपने अंदर हमें खटक रही है, मालूम है तंग कर रही है, अब अगली लाइफ में वो कमी है ही नहीं, तो कैसा फील हो रहा है? हल्का फील हो रहा है? भारी लग रहा है? किसी किसी को अपनी कमी से भी अटैचमेंट होती है कि आए चली जाएगी,
ऐसा तो नहीं है, कोशिश करनी पड़ेगी, अभी नहीं बोलना है, अभी दे चुके, अभी तो डन कर दो कि अभी तो कुछ भी हो जाए नहीं होने वाला ऐसा, अभी तो दे दिया और भगवान को दे दिया, दे के वापस नहीं लेना। कोई दान दे दे कहीं पर और जाके फिर कहे अगले दिन मेरा दिया हुआ दान वापस करो, दान वापस होता है क्या? तो ये कमी दान में दी है, ये वापस नहीं लेनी है। हाँ, कमी बार बार वापस आने का जोर लगाएगी, पर बार बार बाबा को दे देनी है। ले लो, हमको नहीं चाहिए। समझो आप अपने घर में कुछ दिन रहे हुए डॉगी को भी निकालते हैं और वो बार बार आना चाहता है तो फिर निकाल देते, फिर निकाल देते, फिर निकाल देते, क्योंकि इन कमियों ने ही हमारी जिंदगी को पुराना बनाया है, खराब बनाया है। तो नए साल में नया सवेरा हमें खुद क्रिएट करना है। जैसे हम यहाँ ज्ञान की भाषा में पहले नारा लगाते थे, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। अभी हम ये सिर्फ नारा नहीं लगाते, खाली नारा लगाना हमारा काम नहीं है। जाने वाला आने वाला, न छू मंत्र से जाना है कुछ, न छू मंत्र से आना है कुछ। कलयुग जाने वाला नहीं, हम कलयुग को भगा रहे हैं अपने अंदर से, हम सतयुग को ला रहे हैं अपने अंदर। हम खुद सतयुगी बनकर सतयुग ला रहे हैं। नहीं तो सतयुग लाना मतलब क्या? हम वैसे के वैसे और ऊपर से कोई और चीज आने वाली है? नहीं, हम सतयुगी बन रहे हैं। हम अपने अंदर स्वर्ग क्रिएट कर रहे हैं। स्वर्ग में क्या होगा? कोई किसी से लड़ेगा नहीं, तो मैंने किसी से नहीं लड़ना। स्वर्ग में क्या होगा? सारे संतुष्ट होंगे, मैंने संतुष्ट रहना। स्वर्ग में क्या होगा? सारे खुश, सारे एक दूसरे को सुख देना चाहेंगे, मैंने सबको सुख देने की इच्छा रखनी, वो मैंने क्रिएट करना है ना। तो अब हम कहते हैं कि आई एम द क्रिएटर ऑफ हेवन, आई एम नॉट डिमांडिंग फॉर हेवन। तो नया साल भी हम डिमांड नहीं कर रहे, नया साल आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, नहीं, हम ला रहे हैं। तो हमको अपना नया जीवन खुद क्रिएट करना है। आई एम द मास्टर ऑफ माई डेस्टिनी। जैसे किसके लिए बताते हैं? शायद सिकंदर के लिए बताते हैं। किसने? जिसके हाथ की अपनी रेखाएं छील के खुद नहीं बना दी थी। किसी ने उसको कहा था तेरा भाग्य बहुत खराब है, भाग्य बहुत खराब है। उसने कहा लो मैं बदल देता हूँ, इसको सारा ब्लेड से छील दिया। कहता अब मैं नई रेखाएं लगाऊंगा। अरे रेखाएं यहाँ लगाओ, खुद खुद हम अपनी किस्मत के क्रिएटर बने। आज एक ज्योतिषी हमें कुछ बता देता है, एक साल बाद तेरे साथ ये होने वाला है, हम मान जाते और रोज वही सोचते रहते, होने वाला, होने वाला, होने वाला, होने वाला, क्योंकि हम सोच रहे। शिवानी बहन ने एक बार बताया, कहते एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर से हमारी बातचीत हुई, इंडिया का टॉप का। हमने उनसे पूछा कि आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ देख करके, ग्रह सितारे देख करके बता देते हो कि इसका ये भाग्य है, तो उसका आधार तो पास्ट के कर्म है ना। जो भी ग्रह सितारे बने, पीछे जो करके आए, उस हिसाब से उनको वो डेट ऑफ बर्थ, वो ग्रह, वो सितारे, वो रेखाएं, तो ये पास्ट का लिंक है ना। पर अभी भी तो मनुष्य कर्म करता है, तो हो सकता है वो इतने अच्छे कर्म कर ले जो उसके पास्ट का प्रभाव खत्म हो जाए। तो फिर आपका तो जो बताया हुआ है एस्ट्रोलॉजी, वो फेल हो सकती है। वो हंस पड़ा। कहते बहन जी बात तो आप राइट कह रहे हो कि अगर मनुष्य अपने कर्म बदल ले तो भाग्य बदल सकता है। तो पिछले कर्म का फल था, पर कहते कोई बदलता ही नहीं है। इसलिए हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है कि हम पास्ट वाले के हिसाब से बताते हैं और वही वाला हो जाता है। बात भी राइट है। पर हम यहाँ जितने बैठे हैं, हम पावरफुल आत्माएं बैठे, हर एक चैलेंज करो, मैंने अपनी किस्मत बदलनी है। किसी भी ज्योतिषी ने क्या भी बताया हो, मैंने उसको बदल देना, क्योंकि मैंने कर्म बदलने हैं। जैसे अब तक करते आ रहे थे
वैसा अब नहीं करेंगे, हम बदलेंगे। उसके लिए जैसा सोचते आ रहे थे अब नहीं सोचेंगे, अब उसको बदलेंगे। मेरा बदला, मेरी रेखाएं बदली है। मैं आप लोगों को बताऊं, मैं अपने लौकिक परिवार में रहती थी तो मेडिटेशन सीखा था 16 साल की आयु में। रोज़ मेडिटेशन करती थी, सेवा करती थी, पूरा लाइफस्टाइल पूरा पलट दिया था एकदम। कई बार हमने बताया हुआ, बहुत ज़्यादा गुस्से वाली थी, लोग हमको झांसी की रानी कहते थे, इतनी गुस्से वाली। मेडिटेशन सीखा, बिल्कुल शांत हो गई, इतना पलट गई और सेवा करने लगी, पढ़ती भी थी। तो मेरे को 2 एस्ट्रोलॉजर मिले, दोनों बड़े टॉप के, तीसरा भी एक और भी था। पर चांस ज्ञान की बातचीत करते करते ऐसे हाथ तो चल रहा होता है, तो 3 ने मेरा हाथ देखा। लगभग 18-20 साल की एज के बीच में मैं रही होंगी, तब देखा होगा। और तीनों का एक ओपिनियन मेरे लिए सेम था कि आपका 24वां साल बहुत खतरनाक है, उसमें आपके साथ बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। सिर्फ जान बच जाए इतना को होगा, बाकी हादसा बहुत बड़ा बड़ा मेजर एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है। और थोड़ा चांस ये भी है कि उसमें जान भी जा सकती, क्योंकि आपकी जो आयु रेखा है वो कटी हुई है और ज़रा सा ओवरलैप कर रही है, तो बहुत बड़ा कुछ होने का चांस है। मैंने कहा अच्छा। उसमें एक था जो वो एस्ट्रोलॉजर भी था, अच्छा साइंटिस्ट भी था, पर कहता है, वो मेडिटेशन सीखता था हमारे से, पर कहता है मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद अपनी रेखाओं को भी बदल लो। मैं कहा अच्छा। कहते जो आप मेडिटेशन करते हो ना, वो गुरु ग्रह है जिसको आप याद करते हो, भगवान शिव को याद करते हो, और वो तो गुरुओं का गुरु है। बृहस्पति ग्रह जैसे सब ग्रहों पर भारी होता है, ऐसे जो आप मेडिटेशन सिखा रहे हो ये सब पर भारी है। तो आपका कुछ हम कह नहीं सकते, पर आपकी रेखा जो है वो 24वें साल में बड़ी खतरनाक है। वो भी डरा भी दिया, दूसरा भी बता दी। अब आया हमारा 24वां साल। मुझे डे 1 से, जनवरी में ही होता है हमारा, डे 1 से ही याद था कि ये 24वां साल मेरे लिए बड़ा खतरनाक है और मैं मरते मरते बचने वाली हूँ, कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। मैंने उसको एक चैलेंज के रूप में लिया। क्या चैलेंज के रूप में लिया, देखती हूँ क्या होता। मैं पहले रोज़ 1 बार सेंटर जाती थी, जो हमारे घर से 3 किलोमीटर दूर था। रास्ते में हाईवे भी पड़ता था, मार्केट भी पड़ता था, और स्कूटर पे जाती थी। पहले 1 बार जाती थी, फिर 2 बार जाना शुरू कर दिया। और कॉलेज पहले हमारा कैजुअल कभी कभार था, रोज़ जाना शुरू कर दिया। उसी 1 साल में 3 बार माउंट आबू गई। उसी 24वें साल में पूरा गुजरात टूर किया, माउंट आबू से गई। उसी 24वें साल में चंडीगढ़ आकर के समर्पित हुई, 1 खरोंच तक भी नहीं आई, बुखार भी नहीं हुआ उस 24वें साल में, कख नहीं हुआ। रेखाएं बदल गई। ऐसे नहीं कहते वो लोग झूठे थे बताने वाले, ये भी नहीं कहते, बहुतों के साथ सच भी होता है, बड़े बड़े सच भी होते हैं, पर बदला भी जा सकता है। तो किस्मत बदलनी है, किस्मत बनती है मत से। मत मीन्स ओपिनियन, ओपिनियन मीन्स थॉट सिस्टम। आप क्या सोचते हैं ये आपकी किस्मत बनाता है, क्योंकि आपके थॉट से आपका एटीट्यूड बनता है, आपके एटीट्यूड से आपके एक्शन परफॉर्म होते हैं, आपके वर्ड्स और एक्शन निकलते हैं, और आपके एक्शन से आपकी पर्सनैलिटी बनती है, आपकी पर्सनैलिटी से आपकी डेस्टिनी बनती है। तो भाग्य के निर्माता कौन? तो कभी दोष नहीं देना भगवान को, कभी दोष नहीं देना रिश्तेदारों को। जो करने वाले हैं हम खुद ही कर्म करते हैं, खुद ही उसका फल पाते हैं। तो आज नए साल के दिन आप सबके लिए हमारी असली मुबारक यही है कि आप सब कर्म की कलम से
अपनी नई तकदीर की रेखा खींच दो। ऐसे कर्म के कलाकार बनो। बनेंगे? बनेंगे? हाँ, बनेंगे ना सभी? सबकी शक्लें तो चमक रही है, अच्छे लग रहे हैं देख के। एक बार माउंट आबू में मीडिया पर्सन्स आए हुए थे बहुत सारे, तो ये इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस थी। तो दादी प्रकाश मणि जी थे उस टाइम पर। तो दादी ने उनको सिर्फ 5 मिनट की स्पीच दी, बहुत और लेक्चर्स थे। दादी ने कहा, देखो आप सब कलम के धनी हो, आपकी लेखनी में ताकत है दुनिया की, आप इतिहास को पलट देते हो अपनी लेखनी से। पर आज मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। जब भी कलम उठाओ, कुछ लिखने लगो, तो एक शब्द साथ में याद रखना, कलम के साथ कमल। कमल मतलब जो भी लिखो किसी के दबाव या प्रभाव में ना लिखो, डिटैच होकर के लिखो। तो जब आप डिटैच ऑब्जर्वर होकर के कुछ लिखते हैं तो वो एक राइट इन्फॉर्मेशन, एक राइट न्यूज़ कहीं भी जाती है, अदरवाइज वो मिलावटी चीज़ जाती है। तो इसलिए हम सब भी एक बात ध्यान में रखें कि दुनिया में रहें कमल जैसा रहें। कमल का मतलब है किसी के भी प्रभाव में न आने वाला। कमल के फूल के नीचे कीचड़ होता है, उसके साथ उसकी बड़ी फैमिली होती है। कमल ककड़ी होती है, कमल ढोडा होता है, बहुत सारे पत्ते होते हैं, ढेर कुछ है, नीचे गंद लगा पड़ा। पर कमल का फूल खाता कीचड़ को, रहता पानी में, पर कीचड़ जैसा भी नहीं बना और पानी की बूंद भी उस पर टिकती नहीं है। तो ये नई शिकायत हम करें कि हमारे फलाने खराब हैं, माना खराब है, आप अच्छे बन जाओ। खराब को देख के खराब क्यों बनते हो? टिट फॉर टैट की आदत छोड़ दो। नकलची बंदर नहीं बनना है, अभी तो देवता बनना है। तो ये बंदरों की होती है चाल कि वो एक को देख करके नकल करते हैं, हम बंदर थोड़ा ही है। तो हर एक दिन चेक करना कि हम अपना व्यवहार दूसरे को देख करके करते हैं या जो अच्छे से अच्छा करना चाहिए वो करते हैं। चेक करना। तो ज़्यादातर क्या हो गया आज के ज़माने में, एक्टर नहीं रहे हैं हम सारे, संसार नाटक में एक्टर है ना, एक्टर के बजाय रिएक्टर हो गए। जो कोई दूसरा जैसा कर रहा है ना, उसकी नकल ज़्यादा करते हैं। इसने ऐसा किया ना, बस अब मज़ा चखाना है। वो मज़ा दूसरे को चखा सके ना चखा सके, खुद को ज़रूर चखा देते हैं। अपनी सुख शांति दूसरे के हाथ में नहीं देनी है, खुद से सुखी और शांत रहना है। इसके लिए 1 महीना 31 डेज अपने साथ एक प्रतिज्ञा करो, मैंने किसी के भी व्यवहार पर रिएक्ट नहीं करना। मैं इस संसार नाटक का हीरो एक्टर हूँ। अब हीरो कहलाना सबको बड़ा पसंद है, फलाना हीरो बना फिरता है, खुश होते हैं, हाँ भाई मैं हीरो हूँ। पर हीरो किसे कहते हैं? हीरो का मतलब है जो उसको दिया हुआ रोल है सिर्फ वही प्ले करे, दूसरे के रोल की नकल नहीं करे। तो रिएक्ट करना मतलब क्या? दूसरे के रोल की नकल करना। तो 1 महीना हम रिएक्ट नहीं करेंगे, केवल एक्ट करेंगे और अपने आप को याद दिलाएंगे कि मुझे वही करना है जो करना बहुत अच्छा होता है, मुझे वही सोचना है जो सोचना बहुत अच्छा होता है। जो आप सोचना नहीं चाहते वो न सोचें, जो आप बोलना नहीं चाहते वो नहीं बोलें। सिर्फ अपने आप को ये ऑर्डर करते रहें, उतने से भी फर्क पड़ जाता है कि मैंने अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। तो 1 महीना क्या नहीं करना है? सारे बोलो,
जो कहते हैं हम तो करेंगे जरूर, बात खड़ा करो। भाई को समझ नहीं आई, भोला भाई मेरा, नहीं बहुत भोला भाई है पर बहुत शांत है, मीठा भाई है, यहाँ सेवा करता है। रिएक्ट करना मतलब होता है दूसरे की बात का बदला लेना, गुस्सा करना, तो हम बदला नहीं लेंगे किसी का भी, यहाँ कहते नहीं लेंगे, भोला भाई। तो मतलब ये कहने का, ये तो है नहीं करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, और करेंगे क्या? जो पहले बात की थी, भगवान को अपना दोस्त बनाएंगे। भगवान को दोस्त बना के क्या करेंगे? भगवान को दोस्त बना के क्या करेंगे? लेटर लिखेंगे, दिल की बात सुनाएंगे और उनके दिल की बात सुनेंगे। तो 2 काम ये करने हैं। तीसरा काम, रोज रात को सोने से पहले 15 मिनट मेडिटेशन जरूर करना, मन को शांत करके जो अंदर है सारा भगवान को शॉर्ट में सुनाना, विस्तार नहीं करना, नहीं तो वो फिर चेन चल पड़ती है। समरी में अर्पित करो, आप जानो, आपका काम जाने, और जिस भी तरीके से आता है फील ऐसे करना भगवान की गोदी में सो रहे हैं। आज से ही शुरू करना, ठीक से भगवान को गुड नाइट करना। जो कहते हैं रात को सोने से पहले हम ज़रूर 15 मिनट ऐसे मन साफ करके फिर सोएंगे। बात खड़ा करो, 15 मिनट कम से कम। देखो भूल नहीं जाना, याद रखना, 15 मिनट रात सोने से पहले और 15 मिनट सुबह उठने के बाद, क्योंकि ये दोनों टाइम माइंड का सबकॉन्शियस माइंड लेवल पर होता है, और सबकॉन्शियस माइंड जो रिकॉर्ड कर लेता है वो ऑटोमेटिक हमारे एक्शन में आता है, ऑटोमेटिक, उस पर मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो ये काम हमको करके न सिर्फ अपने लिए नया साल मनाना है, औरों का भी साल नया बनाना है। हम औरों के लिए सुखदाई बने, सिर्फ ये न सोचते रहें जहाँ जहाँ दूसरे मेरे लिए प्रॉब्लम है वो सुधर जाएं। आज हम ये सोचेंगे जहाँ जहाँ मैं दूसरों के लिए प्रॉब्लम हूं मैं सुधर जाऊं। सोच सकते हैं ऐसा? क्योंकि मेरी मुट्ठी में मेरी चाबी है, दूसरों की चाबी तो अपनी मुट्ठी में वैसे ही नहीं है। बड़ा जोर लगाते रहे पर कोई रिजल्ट आता ही नहीं है। तो इस तरह से नया साल मनाने वाले आप सभी भाई बहनों को बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई। आज जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे आए हैं बहुत उमंग से अपनी ये वाली पहली परफॉर्मेंस आपके पास लेके आए हैं, उसके लिए अभी स्टेज खाली चाहिए होगा शायद, है ना? हाँ, ओम शांति। खूब जोरदार तालियां। नाम कितना सुंदर है, कोरियन डांस। हमने तो इंडियन डांस ही बहुत सुना था, गीता सुना था, भांगड़ा सुना था, मेरे को भी पहली बार देखने का मौका मिलेगा। इट्स कोरियन डांस, और प्रीति बहन के ग्रुप ने तैयार किया है, कि कोरियोग्राफर बहन प्रीति है, उनके लिए भी खूब जोरदार तालियां। बहुत एफर्ट करके ग्रुप को तैयार किया, डांस को तैयार कराया है। तो हमारे समक्ष कुछ ही क्षणों में स्टार्ट होने जा रहा है कोरियन डांस, और आपका दिल करे तो खूब तालियां बजाकर इसका आनंद लेंगे। डांस होता रहेगा और अपनी सीट पर बैठकर आप मुस्कुराते रहेंगे, झूमते रहेंगे, अपनी खुशी प्रकट करेंगे। तो आरंभ होने जा रहा है कोरियन डांस। खूब तालियों से अभिनंदन करेंगे।
त्याग जैसे मूल्य को दर्शाने वाला एक अनोखा परफॉर्मेंस। This performance makes us learn unity, cooperation, harmony, and joyful living. बच्चे उस सुप्रीम गार्डनर के रूहानी गुलाब हैं। आइए गुणों की इस खुशबू को 2022 के चारों ओर फैलाएं।
इन बच्चों को कैसे शाबाश देंगे आप? बहुत सारे तो चैनल पहली बार कर रहे थे, अब याद से किए हैं। भगवान को याद करने वाले बच्चे हैं और सदा अपने माँ बाप का भी और भगवान का भी नाम दुनिया में रोशन करेंगे और एक दिन वर्ल्ड की इंटरनेशनल स्टेज पर ये बच्चे जाएंगे। देखना, बहुत नाम भी कमाएंगे, कैरेक्टर भी कमाएंगे, गुणों के धनी बनेंगे, क्योंकि जिस पवित्र स्टेज पर ये खड़े हैं ये भगवान के स्पर्श की हुई स्टेज है, साधारण स्टेज नहीं है। आज जिस पर इन्होंने कदम रखा है ये भाग्य बनाने वाली स्टेज है। तो इसलिए इनके पेरेंट्स को भी, इनके टीचर को भी बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ये कोविड के बाद 2 साल बाद इनकी परफॉर्मेंस चल रही है, इसलिए बच्चे भी आज बहुत 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 खुश हैं, बहुत खुश हैं। तो इसलिए सब बच्चों को गिफ्ट देने से पहले हम एक एक बच्चे को गले लगा के बहुत प्यार करूंगी। आ जाओ सभी। ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਵੇਖੋ, ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਵੇਖੋ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਇਆ ਜੀ ਆਇਆ ਵੇਖੋ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਇਆ, ਪਾਇਆ ਜੀ ਪਾਇਆ ਮੈਂ, ਪਾਇਆ ਜੀ ਪਾਇਆ ਮੈਂ, ਸਤ ਰੰਗਲਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ। ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਸਭ ਨੂੰ, ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਵੇਖੋ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਇਆ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ, ਕਰ ਲੈ ਦੂਰ ਹਨੇਰੇ, ਫੜ ਲੈ ਸੱਚ ਦਾ ਲੜ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰਾ, ਫਿਰ ਕਰ ਚਾਨਣ ਤੇਰੇ। ਓ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ, ਕਰ ਲੈ ਦੂਰ ਹਨੇਰੇ, ਫੜ ਲੈ ਸੱਚ ਦਾ ਲੜ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰਾ, ਫਿਰ ਕਰ ਚਾਨਣ ਤੇਰੇ। ਲੱਖਾਂ ਮੰਗਾ ਨਵੀਆਂ ਤਰੰਗਾ, ਲੱਖਾਂ ਮੰਗਾ ਨਵੀਆਂ ਤਰੰਗਾ, ਰੰਗ ਬਹਾਰਾਂ ਛਾਇਆ। ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਵੇਖੋ, ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਵੇਖੋ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਇਆ। रंग मोहब्बतां, रंग उम्मीदां, रंग ने सब तो प्यारे, रंग
रंग शांति रंग ज्ञान दा भव सागर तो तारे रंग मोहब्बता रंग उम्मीदा रंग शांति रंग ज्ञान दा भव सागर तो तारे इस दिल विच ने रंग उस दे इस दिल विच ने रंग उस दे हर रंग जिसने सजाया बधाइयां जी बधाइयां वेखो बधाइयां जी बधाइयां वेखो नवा साल आया कितना सुंदर समय, कितना सुंदर सीन हमारे समक्ष चल रहा है। सुंदर दीदी के मुख से भगवान की बातें सुनी, खुदा से दोस्ती की बातें सुनी और फिर सुंदर हमने कोरियन डांस देखा। ऐसा लग रहा था कि कोरिया पहुंच गए हैं। मैं कहूँगा बच्चों आपने हमारे पैसे बचा लिए, वरना जाना पड़ता हमारे को। बहुत कोरिया को आप यहाँ ले आए, कोरिया को यहाँ ले आए। और आदरणीय दीदी जी ने कितनी वंडरफुल बातें बताई। अब तक हम कहते थे काश वो मिनिस्टर मेरा दोस्त होता, काश वो बड़ा ऑफिसर मेरा दोस्त होता। और दीदी जी ने क्या बताया, अरे भगवान को अपना दोस्त बनाइए, सबसे बड़ी शक्ति खुदा को अपना दोस्त बनाइए। और किसी बड़े आदमी से मिलने के लिए तो टाइम लेना पड़ता है, लेकिन भगवान को तो जब चाहे मिल सकते हैं। और कमाल की बात, भगवान के सामने अपना दिल खोल सकते हैं। तो ये काम हमने रोज करना है। कितना टाइम बताया दीदी ने? सोने से पहले, सोने से पहले। लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, दिक्कत ये है। आपको मोबाइल भी देखना होता है, आपको टीवी भी देखना होता है, आपको और भी काम करने होते हैं। भगवान के लिए 15 मिनट तो निकालने बहुत मुश्किल है। दीदी से रिक्वेस्ट करें कि कम करें टाइम। 6 घंटे करते हैं आप? क्या बताया आपने? 6 घंटे योग प्राणायाम और बाबा से मिलना। भाई तालियां भाई साहब के लिए। 6 घंटा मेडिटेशन करते हैं, भगवान से बात करते हैं। तो यकीनन आप भगवान के बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत लायक बच्चे हैं और भगवान के बहुत मीठे बच्चे हैं। तो ऐसा ही हमें बनना है। दीदी भाई बहन पूछ रहे हैं 15 मिनट टाइम नहीं होता है, मोबाइल भी देखना होता है, टीवी भी देखना होता है। क्या कहेंगे, 15 मिनट निकाल सकते हैं? 15 मिनट कहा है तो 10 मिनट निकालेंगे। तो हाथ खड़ा करके वायदा करिए कि दीदी हम 15 मिनट जरूर निकालेंगे। आज से प्लानिंग करते हैं, भगवान से बात करेंगे। और आज आपने वाकई हमें कोरिया घुमा दिया। आपका मेकअप, आपकी ड्रेसिंग, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। खूब जोरदार तालियां ऐसे बच्चों के लिए, खूब जोरदार तालियां उनके पेरेंट्स के लिए, इनके कोरियोग्राफर के लिए और दीदी के लिए जिन्होंने ये मंच दिया ताकि यहां पर आकर बच्चे अपनी प्रस्तुति कर सकें। खुद बदल के अब हमें ये जग बदलना है, व्यर्थ की झमेलों से अब उभरना है। एक पल स्वयं को झांक तू जरा, समय भी तुझसे है क्या